मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती खालिद कासमी एंड लाइक शेयर द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। हम कमेंट ले रहे हैं मोहम्मद शमशाद की तरफ से। इन्होंने ये सवाल भेजा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? जी मुफ्ती साहब, किसी का एक सवाल था कि जैसे कोई शख्स था, उससे शादी से पहले जिना हो गया था और जिसके साथ जिना हुआ था उसी के साथ फिर उसका निकाह हो गया है, तो लोग उससे वो किसी से पूछा था, वो शख्स तो कह रहे हैं कि शादी के बाद गुनाह माफ़ हो जाता है। मैं कहा ऐसा नहीं है। मैं कहा ठीक है, मुफ्ती साहब से मैं पूछ लूँगा। और वो शख्स जिससे जिना हुआ था वो इस बात पे बहुत शर्मिंदा है और बहुत रो भी रहा है और इससे अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है। तो मैं पूछ रहा था कि तौबा उसको करनी पड़ेगी और तौबा कैसे करे वो, थोड़ा इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा वो शख्स परेशान है, इसी वजह से मैं कहा ठीक है, मैं मुफ्ती साहब से पूछ लूँगा। थोड़ा इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है और हराम है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों के अंदर गुनाह कबीरा के अंदर गुनाह कबीरा में इसका ज़िक्र किया है। और कुरान करीम के अंदर साफ़ तौर से लिखा है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। ज़िना के करीब भी मत जाओ, ये खुल्लम खुल्ला फ़ोश और बदकारी है, खुल्लम खुल्ला गलत काम है और बुरा रास्ता है। कुरान करीम के अंदर ज़िना से बहुत ज़्यादा बचने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों के अंदर भी ज़िना करने से रोका गया है। और ज़िना अगर हो गया है तो उसके बाद क्या क्या अज़ाब उस इंसान को होंगे, क्या क्या उसके अल्लाह की पकड़ में वो आएगा, वो तमाम चीज़ें बयान की गई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों के अंदर ये ज़िक्र मौजूद है कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़िना की इजाज़त चाही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बात सुनी, लेकिन सहाबे किराम टूट पड़े उसके ऊपर कि इसको खा जाएं, इसको डांटे डपटे इसको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सहाबे किराम उस पर टूट पड़े। अल्लाह के नबी ने कहा रुक जाओ। अल्लाह के नबी ने बिठाया और ये कहा कि क्या तू चाहता है कि कोई तेरी बहन के साथ ऐसा करे? उसने कहा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बहनों के साथ ऐसा हो। क्या तू चाहता है कि तेरी माँ के साथ ऐसा हो, तेरी खाला के साथ, बहन बेटी के साथ? सबका अल्लाह के नबी ने ज़िक्र किया और ये कहा कि लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी के साथ, खाला के साथ, अम्मी के साथ, बहन के साथ या किसी के भी साथ इस तरह से कोई गलत काम करे। जब वो नहीं चाहते तुम भी नहीं चाहोगे, तुम नहीं चाहते तो वो भी नहीं चाहते, इसलिए तुम इस काम को न करो। अल्लाह के नबी ने बड़े ही अच्छे अंदाज में उसको समझाया और समझाने के बाद बात उसकी समझ में आ गई। तो ज़िना करना बहुत बड़ा गुनाह है, ज़िना बहुत बड़ा गलत काम है। लेकिन बहरहाल ये जो आपने मालूम किया है कि शादी से पहले ज़िना हो गया नहीं बल्कि एक शख्स ने शादी से पहले ज़िना कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने ज़िना कर लिया और उनकी शादी, उस ज़िना करने वाले की शादी उसी शख्स से हो गई, उसी औरत से, उसी लड़की से कि जिससे उसने ज़िना किया। अब ऐसी सूरत में ये ज़िना उससे माफ़ हो गया या नहीं, ये सवाल है। तो ऐसी सूरत में ज़िना माफ़ नहीं होगा। जिससे ज़िना किया अगर उससे शादी कर ली तो ज़िना फिर भी माफ़ नहीं होगा। कुरान करीम के अंदर जो सज़ाएँ ज़िना की मुक़र्रर की गई हैं और बतलाई गई हैं उनके अंदर भी, उनसे भी यही मालूम होता है कि अगर मियाँ जो ज़िना करने वाला है और जो ज़िना करने वाली है अगर वो राज़ी हो जाएं, निकाह कर लें, तो भी ज़िना माफ़ नहीं होगा। ये जो ज़िना होता है दोनों की रज़ामंदी से होता है, और जब दोनों की रज़ामंदी से होता है तो अगर दोनों राज़ी हैं तो फिर माफ़ हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इस पर सज़ा मुक़र्रर की गई है और सज़ा दोनों को दी जाएगी, और पहले औरत को दी जाएगी, बाद में मर्द को दी जाएगी, क्योंकि ज़िनाकारी में औरत का ज़्यादा हाथ होता है मर्द के बिलमुक़ाबिल। कुरान करीम के अंदर साफ़ तौर से लिखा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाला मर्द। तो कुरान करीम के अंदर पहले औरत का जिक्र किया गया। एक जगह पर लिखा अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत।
کوئی مرد اور کوئی عورت مل کر کہیں چوری کر لیں تو سزا پہلے مرد کو ملے گی، عورت کو بعد میں، کیونکہ اس کے اندر آدمی کا دماغ زیادہ چلتا ہے چوری میں، اور زناکاری میں عورت کا دماغ ہے وہ زیادہ چلتا ہے، تو زناکاری میں عورت کو پہلے سزا دی جائے گی اگر دونوں راضی ہوں تو جیسا کہ آپ نے معلوم کیا کہ اگر وہ آپس میں نکاح کر لیں یا ان کا نکاح ہو گیا ہو تو کیا اس طرح سے وہ معاف ہو جائے گا؟ تو ایسا کرنے سے معاف نہیں ہوگا، اور اس کے لیے وہ ان دونوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، توبہ استغفار کریں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ توبہ استغفار تو کریں مگر ساتھ ساتھ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، کیونکہ آپ سے کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے، اپنی گناہوں کی معافی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ذنوب یہ ذنبن کی جمع ہے جس کے معنی ہے بہت سارے گناہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ سے کتنے ہی گناہ سرزد ہو جائیں، کتنے ہی غلط کام ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام برائیوں کو ختم کر دے گا، تمام غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کا اظہار کریں، شرمندگی کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ ایسا کریں کہ دونوں ہی، یعنی جو لڑکا ہے وہ بھی اور جو لڑکی ہے وہ بھی، دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے، اب آپ نے نکاح تو کر لیا، بہت اچھی بات ہے، یہ نکاح آپ کو مبارک ہو، لیکن آپ دونوں اللہ کے سامنے خوب روئیں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیں اس چیز کی پوری امید ہے۔ آپ کے جتنے بھی دوست ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، متعلقین ہیں، احباب ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان تمام لوگوں تک ہماری اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دین سیکھیں اور ہم بھی دین سیکھیں، اور پھر یہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ثابت ہو۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.